नौकर कहने लगा महाराज अगर मैं महारानी से झूठ बोलूंगा वो तो मुझे जान से मरवा देगी। भर्तरी कहने लगे ये हमारा आदेश है। चल देता है नौकर। भर्तरी जंगल में ठहरे हुए हैं, पिंगला घर पे है। जिस समय नौकर महलों में पहुंचा है, इधर पिंगला ने दूर से नौकर को आते हुए देखा तो कहने लगी अकेले आई हो, हमारे महाराज कहाँ हैं? आंखों में आंसू भर के वो नौकर कहने लगा महारानी बड़ा गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया महारानी। जिस समय नौकर ने कहा कि महारानी महाराज भर्तरी को शेर नोच नोच के खा गया, उनके खून से लेसे हुए कपड़ा हम आपके पास में लेकर के आए हैं। महारानी पिंगला कहने लगी कभी झूठ बोला है और बोली अरे छलिया छल करके कौन डोले। महारानी पिंगला कहने लगी कभी झूठ बोला है, आज आने दे मेरे पति को तेरी दोनों आंखें न लगवा ली। पिंगला सोचने लगी अगर हमारे पति मारे गए होंगे, जो मैंने चंदन का वृक्ष लगाया है वो सूख गया होगा। जिस समय सुनो भैया, सुनो, जिस समय पिंगला भाग करके आंगन में पहुंची है तो देखा है कि चंदन का वृक्ष राजा भर्तरी चल रही है भाई। पिंगला कहने लगी कभी अगर हमारे पति मारे गए होते तो ये चंदन का वृक्ष सूख गया होता, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? नौकर कहने लगा महारानी ये वृक्ष है, ये क्या जाने कौन जिंदा है कौन मर गया, इनके ऊपर पानी डालती रहोगी तो ये तो हरी भरी बने रहेंगे, लेकिन महाराज भर्तरी को मेरे आंखों के सामने शेर नोच नोच के खा गया। महारानी पिंगला सोचने लगी ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे पति मारे तो नहीं गए, कहीं हमारे पति मारे तो नहीं गए। हुआ ये आए भाई गमने मरी गई आनंद में पिंगला आप क्या होगा, क्योंकि अब महाराज भर्तरी हम ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हुआ ये महाराज भर्तरी सोच चली
इस समय महाराज भर्तरी महलों में पहुंचे हैं तो देखा है कि पिंगला मरी पड़ी हुई है। भर्तरी कहने लगे, पिंगला ये तुमने क्या किया? मैं तो तुम्हारी अधिवास कर रही थी। पिंगला